नमस्कार, इंडियन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आंचल मौर्य। आइए जानते हैं आज का दिन आपके लिए कैसा होगा। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में कुल 12 राशियों का वर्णन किया गया है। हर राशि का स्वामी ग्रह होता है। ग्रह नक्षत्रों की चाल से राशि फल का आंकलन किया जाता है। आज 14 जुलाई 2024 रविवार है और रविवार का दिन सूर्य देव की पूजा उपासना के लिए समर्पित होता है। तो चलिए जानते हैं आज के दिन किन राशि वालों को होगा लाभ और किन राशि वालों को रहना होगा आज के दिन सावधान। मेष राशि, आज के दिन कुछ अकेलापन महसूस होगा जिससे मन अशांत रह सकता है। ऐसे में अपने किसी दोस्त से मिलने जाएं और उनके साथ कुछ अच्छा समय व्यतीत करें। यात्रा, नौकरी व निवेश मनोनुकूल रहेंगे। रोजगार मिलेगा। अप्रत्याशित लाभ संभव है। जोखिम न ले। धर्म के कार्यों में रुचि आपके मनोबल को ऊंचा करेगी। वृषभ राशि, अपने जीवन साथी के साथ कहीं बाहर जाने का प्लान कर सकते हैं, लेकिन आसपास ही इससे दोनों का मन भी खुश होगा और जीवन में कुछ नया अनुभव करने को भी मिलेगा। बकाया वसूली के प्रयास सफल रहेंगे। यात्रा, नौकरी व निवेश मनानुकूल रहेंगे। जोखिम न उठाएं। आज का दिन आपके लिए शुभ रहने की संभावना है। स्थायी संपत्ति में वृद्धि होगी। मिथुन राशि, घर में किसी बात को लेकर तनाव पैदा हो सकता है जिस कारण स्थिति कुछ उठा पटक रहने वाली है। किसी के साथ व्यर्थ के झगड़े में पड़ने से बचे। मेहनत का फल अवश्य मिलेगा। योजना फलीभूत होगी। धन प्राप्ति सुगम होगी। प्रतिष्ठा बढ़ेगी। कर्ज से दूर रहना चाहिए। खर्च में कमी होगी। कर्क राशि, छात्रों के लिए आज का दिन बहुत शुभ है और थोड़ी सी मेहनत में ही अच्छा परिणाम मिलेगा। इसलिए पढ़ाई पर पूरा ध्यान लगाएं और इधर उधर मन को ना भटकने दें। विवाद से कलेश होगा। फालतू खर्च होगा। पुराना रोग परेशान कर सकता है। जोखिम ना लें। जीवन साथी से वैचारिक मतभेद बढ़ सकते हैं। सिंह राशि, आज आपकी भेंट अपने किसी पुराने मित्र से हो सकती है जो पुरानी यादों को ताजा कर देगा। आप भावुक भी हो सकते हैं। मेहनत का फल कम मिलेगा। कार्य की प्रशंसा होगी। धन प्राप्ति सुगम होगी। प्रसन्नता रहेगी। संतान की शिक्षा की चिंता समाप्त होगी। व्यापार व्यवसाय लाभप्रद रहेगा। कन्या राशि, आज का दिन आपका ज्यादातर समय अपने परिवार के साथ बीतेगा। आप उनके साथ कहीं बाहर जाने का प्लान भी कर सकते हैं जिससे सभी का मन आनंदित होगा। संपत्ति के कार्य लाभ देंगे। उन्नति के मार्ग प्रशस्त होंगे। प्रसन्नता रहेगी। प्रमाद न करें। धैर्य एवं शांति से वाद विवाद से निपट सकेंगे। दुस्साहस न करें। तुला राशि, यदि कुछ समय से आपके जीवन में किसी चीज को लेकर बाधाएं आ रही हैं, तो उनका हल आज आपको मिल सकता है और वे पलक झपकते ही दूर भी हो सकती हैं। कुसंगति से हानि होगी। वाहन मशीनरी के प्रयोग में सावधानी रखें। वाणी पर नियंत्रण रखें। जोखिम ना लें। परेशानियों का मुकाबला करके भी लक्ष्य को हासिल कर पाएंगे। वृश्चिक राशि, शारीरिक रूप से आप एकदम स्वस्थ रहेंगे, लेकिन दिमाग में किसी अनहोनी के हो जाने का डर सताता रहेगा। इसलिए ज्यादा चिंता ना करें क्योंकि यह बेवजह का ही डर होगा। किसी आनंदोत्सव में भाग लेने का मौका मिलेगा। बौद्धिक कार्य सफल रहेंगे। लाभ होगा। धन संचय की बात बनेगी। परिवार के कार्यों पर ध्यान देना जरूरी है। धनु राशि, आज का दिन कहीं निवेश करने के लिए अच्छा है। इसलिए किसी अच्छी जगह सोच समझ कर निवेश करेंगे तो भविष्य में फल लाभकारी रहेगा। चोट व रोग से बचें। कानूनी अड़चन दूर होगी। धर्म कर्म में रुचि रहेगी। प्रसन्नता रहेगी। क्रय विक्रय के कार्यों में लाभ होगा। योजनाएं बनेंगी। मकर राशि, घुटनों में दर्द की शिकायत रह सकती है जिस कारण आप काम में भी ज्यादा रुचि नहीं ले पाएंगे। ऐसे में कोई आयुर्वेदिक नुस्खा अवश्य अपनाएं। राजकीय सहयोग प्राप्त होगा। प्रेम प्रसंग में अनुकूलता रहेगी। व्यवसाय ठीक चलेगा। प्रमाद ना करें। जायदाद संबंधी समस्या सुलझने के आसार बनेंगे। कुंभ राशि, आज अपने पार्टनर को कुछ ज्यादा समय दे, अन्यथा वे नाराज हो सकते हैं। इसलिए बात बिगड़ने से पहले ही उसे संभाल लें और उनके लिए कुछ नया करने का प्रयास करें। व्यवसाय ठीक चलेगा। पुराने मित्र व संबंधियों से मुलाकात होगी। व्यय होगा। प्रसन्नता रहेगी। व्यापार में नए अनुबंध लाभकारी रहेंगे। परिश्रम का अनुकूल फल मिलेगा। मीन राशि, व्यापार में कुछ नुकसान होने की संभावना है, लेकिन यदि आप सतर्क रहेंगे तो इस नुकसान को टाला भी जा सकता है। इसलिए सावधान रहें। व्यापार व्यवसाय संतोषप्रद रहेगा। आपसी संबंधों को महत्व दें। अल्प परिश्रम से ही लाभ होने की संभावना है। खर्चों में कमी करने का प्रयास करें।
वैदिक ज्योतिष शास्त्र की एक शाखा अंक शास्त्र के जरिए बिना जन्म कुंडली के भी भूत, भविष्य और वर्तमान जाना जा सकता है। गणित के अंकों से आप जान सकते हैं कि आपका आने वाला समय कैसा रहेगा, आपका जीवन कैसे रहेगा, किससे आपकी मित्रता होगी, किस व्यक्ति से आपकी शत्रुता होगी। साथ ही आप और भी बहुत कुछ जान सकते हैं। अंक शास्त्र से जानिए कि आपके लिए आज का दिन कैसे भाग्य लेकर आ रहा है। मूलांक एक के जातक अपने निर्णय और योजनाओं को परिवार के साथ साझा करें। अगर आप आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं तो इसे समय दें। आय और विरासत के नए स्रोत आपका इंतजार कर रहे हैं। शुभ अंक 9, शुभ रंग सफेद। मूलांक 2 के जातक रिश्तों में उत्साह की संभावना है, किंतु किसी भी तरह की प्रतिबद्धता से बचें। रोमांस आपकी प्राथमिकता रहेगा, लेकिन किसी के रंग रूप पर ना जाएं, वह धोखा दे सकता है। आज आप धन और संपत्ति के मामलों में व्यस्त रहेंगे। शुभ अंक 10, शुभ रंग पीला। मूलांक 3 के जातक आज आपको कड़ी मेहनत करना होगा और सकारात्मक भी रहना होगा। कड़ी मेहनत करें और अपने आसपास के विवादों को नजरअंदाज करें। आपके शत्रु आपकी सफलता में बाधा डाल सकते हैं, किंतु सकारात्मक रहें। शुभ अंक 11, शुभ रंग लाल। मूलांक 4 के जातक आज आप कुछ ही अलग करने के मूड में रहेंगे। जब कार्य के लिए आप अपने जुनून और समर्पण की बात आती है तो आपको पसंद करने वाले लोगों की कमी नहीं है, क्योंकि आप में सपने को वास्तविकता में बदलने की क्षमता है। शुभ अंक 25, शुभ रंग गुलाबी। मूलांक 5 के जातक दिन का ज्यादातर समय व्यस्त रहने वाला है। आपको कड़ी मेहनत करना जारी रखना होगा। खाली समय निकालना आपके तनाव को कम करने में मदद करेगा। आप में से कुछ आज स्वयं को अव्यवस्थित परिस्थितियों में पाएंगे, जिनमें दोस्त आपकी मदद कर सकते हैं। शुभ अंक 21, शुभ रंग हरा। मूलांक 6 के जातक आज भाग्य का अच्छा साथ मिलेगा, जिससे आप अच्छा खासा धन कमाने में सफल होंगे। कार्य में मिली सफलता आपको यात्रा का मौका दे सकती है। कुछ जटिलताओं का सामना करना पड़ेगा, लेकिन नई संभावनाओं का मजा लें। शुभ अंक 10, शुभ रंग पीला। मूलांक 7 के जातक आज आपके सामने कुछ चुनौतियां आएंगे, जिसको आपको डटकर मुकाबला करना होगा। लोग आपके काम को लेकर सकारात्मक होंगे, बस आपको उन्हें अपनी ऊर्जा और मेहनत से प्रभावित करना होगा। शुभ अंक 15, शुभ रंग भूरा। मूलांक 8 के जातक आपके लिए दिन का ज्यादातर समय खुशहाली का जश्न मनाने के लिए रहने वाला है। आय का कोई अप्रत्याशित स्रोत आपके जीवन में दस्तक दे सकता है। आपको समझदारी से धन निवेश करने का रहेगा। आपको यात्रा करने का मौका मिल सकता है। शुभ अंक 7, शुभ रंग केसरिया। मूलांक 9 के जातक आपके लिए आज किसी खास व्यक्ति से मुलाकात का रहेगा। आज मन की आजादी प्राप्त करेंगे और सच में उसका मजा लेंगे। प्रतिबद्ध और बंधन आपको उत्साह और रोमांच प्रदान करते हैं। शुभ अंक 5, शुभ रंग नारंगी। आइए अब जाने आज का पंचांग। हिंदू पंचांग के अनुसार 14 जुलाई 2024 रविवार आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि है। सूर्य और चंद्रमा का समय सूर्योदय सुबह 5:54 पर, सूर्यास्त शाम 7:11 पर, चंद्रोदय 14 जुलाई दोपहर 12:51 पर, चंद्रास्त 15 जुलाई रात 12:26 पर। तिथि शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि 13 जुलाई दोपहर 3:05 से 14 जुलाई शाम 5:26 तक। शुक्ल पक्ष नवमी तिथि 14 जुलाई शाम 5:26 से 15 जुलाई शाम 7:19 तक। नक्षत्र चित्रा 13 जुलाई शाम 7:14 से 14 जुलाई रात 10:06 तक। स्वाति 14 जुलाई रात 10:06 से 16 जुलाई रात 12:29 तक। करण बव 14 जुलाई सुबह 4:18 से 14 जुलाई शाम 5:26 तक। बालव 14 जुलाई शाम 5:26 से 15 जुलाई सुबह 6:27 तक। योग शिव 13 जुलाई सुबह 5:14 से 14 जुलाई सुबह 6:15 तक। अशुभ काल राहु शाम 5:31 से शाम 7:11 तक। यमगंड दोपहर 12:32 से दोपहर 2:12 तक। कुलिक दोपहर 3:52 से शाम 5:31 तक। दुर्मुहूर्त शाम 5:25 से शाम 6:18 तक। वर्जम सुबह 4:11 से सुबह 5:58 तक और सुबह 4:15 से सुबह 6:01 तक। शुभ काल अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:06 से दोपहर 12:59 तक। अमृत काल दोपहर 2:55 से शाम 4:43 तक। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:18 से सुबह 5:06 तक।
ये तो थी आज की राशिफल, अंक राशि और पंचांग। कल फिर मिलेंगे इंडियन न्यूज में आपके भाग्य के बदलते सितारों की दशा को लेकर हमारे विशेष कार्यक्रम राशिफल में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। समस्त ब्रह्मांड को प्रकाशित करने वाले भगवान भास्कर न सिर्फ संपूर्ण संसार के कर्ता धर्ता हैं, बल्कि नवग्रहों के अधिपति भी माने जाते हैं। रविवार के दिन सूर्य देव की पूजा अर्चना की जाती है। भगवान सूर्य का दिन होने के कारण रविवार को भगवान सूर्य की उपासना बेहद ही पुण्यकारक माना जाता है। इनकी कृपा दृष्टि प्राप्त करने के लिए रविवार के दिन सूर्य भगवान की विधिवत पूजा पाठ करके जल चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से भगवान सूर्य की कृपा हम पर बनी रहती है। भगवान सूर्य को वेदों में जगत की आत्मा और ईश्वर का नेत्र बताया गया है। प्रतिदिन प्रत्यक्ष दर्शन देने वाले सूर्य देव की साधना से साधक को सुख, समृद्धि और आरोग्य की प्राप्ति होती है। भक्ति भाव के साथ भगवान सूर्य को अर्घ्य देने और आदित्य हृदय स्तोत्र का 3 बार पाठ करने से साधक की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और उसे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता, ज्ञान, व्यवसाय में तरक्की और सम्मान मिलता है। सूर्यदेव की पूजा के लिए सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करें। इसके पश्चात उगते हुए सूर्य का दर्शन करते हुए उन्हें ओम घृणी सूर्याय नमः कहते हुए जल अर्पित करें। सूर्य देव को अर्पित किए जाने वाले जल में लाल रोली और लाल फूल मिलाकर जल दें। रविवार को लाल रंग के कपड़े पहनना भी शुभ होता है। सूर्य पूजन के लिए तांबे की थाली और तांबे के लोटे का उपयोग करें। लाल चंदन और लाल फूल सूर्य देव में चढ़ना शुभ माना जाता है। इसके साथ ही आप एक दीपक भी प्रज्वलित करें। ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करते हुए सूर्य को प्रणाम करें। लोटे से सूर्य देवता को जल चढ़ाएं। सूर्य मंत्र का जप करते हुए उनके 12 मंत्रों का जप करते रहें। ओम मित्राय नमः, ओम रव्ये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भान्वे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पुष्णे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मरीचये नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सवित्रे नमः, ओम अकार्य नमः, ओम भास्कराय नमः। सूर्य देव को अर्घ्य समर्पित करते समय नजरें लोटे के जल की धारा की ओर रखें। जल की धारा में सूर्य का प्रतिबिंब एक बिंदु के रूप में जल की धारा में आपको दिखाई देगा। सूर्य को अर्घ्य समर्पित करते समय दोनों भुजाओं को इतना ऊपर उठाएं कि जल की धारा में सूर्य का प्रतिबिंब दिखाई दे। इसके साथ ही सूर्य देव की आरती करें। 7 बार परिक्रमा करें और हाथ जोड़कर प्रणाम करें। उगते हुए सूर्य को प्रणाम करने से, उसका दर्शन करने से हमारे शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। हमारी दिनचर्या नियमित बनती है। कारोबार में सफलता प्राप्त होती है। अपने लक्ष्य के प्रति आगे बढ़ने में सहायता मिलती है। रविवार को न केवल सूर्य देव बल्कि भगवान भैरव की भी पूजा अर्चना की जाती है। हिंदू धर्म में भगवान भैरव को देवों के देव महादेव का उग्र रूप माना जाता है। पृथ्वी पर जहाँ जहाँ पर देवी के शक्तिपीठ हैं, वहाँ भगवान भैरव विराजमान रहते हैं। भैरव बाबा भगवान शिव के क्रुद्ध व भयानक रूप हैं, जिनकी उत्पत्ति स्वयं भगवान शिव के क्रोध स्वरूप ही हुई थी। यह रूप भगवान शिव के द्वारा विनाश व प्रलय से जुड़ा हुआ है, जिसमें शरीर का रंग काला, क्रोध से भरी आंखें, चीते के समान नुकीले दांत, हाथों में अस्त्र शस्त्र व स्वयं रखे हुए हैं। इनके मुख्यतया 4 हाथ होते हैं, जिसमें एक हाथ में स्वयं भगवान ब्रह्मा का मस्तक, एक में त्रिशूल व अन्य 2 में डंडा और डमरू होता है। काल भैरव को दंडपानी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये हाथों में लोहे का एक मोटा डंडा लिए होते हैं, जिनमें वे दुष्टों को दंड देते हैं। जिनके गले में रुद्राक्ष की माला होती है और इनका वाहन एक काला कुत्ता होता है। भैरव भगवान को हमेशा दंड देने के लिए ही नहीं, अपितु अच्छे लोगों की रक्षा करने के लिए भी जाना जाता है। भैरव नाम 3 अक्षरों के मेल से बना हुआ है, जो सृष्टि के निर्माण व विध्वंस के बारे में बताता है। इसमें भय का अर्थ सृष्टि के निर्माण से है, र का अर्थ सृष्टि के संचालन से है और अंत में व का अर्थ सृष्टि के विनाश से है। इस प्रकार भगवान शिव का यह रूप
सृष्टि की रचना, पालन और प्रलय को दर्शाता है। अष्ट भैरवों के नाम: असितांग भैरव, रुद्र भैरव, चंद्र भैरव, क्रोध भैरव, उन्मत्त भैरव, कपाली भैरव, भीषण भैरव, संहार भैरव। इन 8 भैरवों के रूप व शस्त्र अलग अलग हैं। इनके साथ ही इनकी पूजा करने की विधि भी अलग है। इन 8 भैरवों के साथ 8 भैरवियों की भी पूजा की जाती है, जिनके साथ इनका विवाह हुआ था। सबसे मुख्य काल भैरव की पत्नी को काल भैरवी कहा जाता है, जो उनके समान ही रुद्र रूप में है। काल भैरवी को माँ काली से जोड़कर भी देखा जाता है। अष्ट भैरव में 5 भैरव पंच तत्व आकाश, वायु, जल, अग्नि और भूमि का प्रतिनिधित्व करते हैं और अन्य 3 सूर्य, चंद्र और आत्मा का प्रतिनिधित्व करते हैं। 8 भैरवों का स्वरूप एक दूसरे से भिन्न है। शिव पुराण के अनुसार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मध्याह्न में भगवान शंकर के अंश से भगवान भैरव की उत्पत्ति हुई थी। अतः इस तिथि को भैरवाष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक आख्यानों के अनुसार अंधकासुर नामक दैत्य अपने कृत्यों से अनिति व अत्याचार की सीमाएं पार कर रहा था। एक बार घमंड में चूर होकर वह भगवान शिव तक के ऊपर आक्रमण करने का दुस्साहस कर बैठा। तब उसके संहार के लिए शिव के रुधिर से भैरव की उत्पत्ति हुई। इस दिन भक्ति भाव से भगवान भैरव की पूजा करने वाले साधक पर वे शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं और पलक झपकते उसके सारे कष्ट दूर कर देते हैं। रविवार के दिन भगवान भैरव की पूजा में पुष्प, मौसमी फल, नारियल, पान, सरसों का तेल आदि चढ़ाकर उनकी पूजा की जाती है। रविवार के दिन जीवन से जुड़ी बड़ी से बड़ी आपदा को दूर करने के लिए रविवार को भगवान भैरव के मंत्र ओम काल भैरवाय नमः मंत्र का जाप करें। इससे आपके अटके हुए काम पूरे हो जाएंगे और परिवार में सुख शांति का माहौल बना रहेगा। इस दिन विधि विधान और पूरी निष्ठा के साथ भगवान काल भैरव की पूजा करने से व्यक्ति के अंदर से भय समाप्त होता है। इसके अलावा काल भैरव भगवान की पूजा करने से ग्रह बाधा और शत्रु बाधा भी दूर होती है। भगवान काल भैरव व्यक्ति को उनके कर्मों के अनुसार फल और परिणाम देने के लिए जाने जाते हैं। अगर व्यक्ति के कर्म अच्छे हैं तो शुभ परिणाम, वहीं अनैतिक काम करने वाले लोगों को भगवान काल भैरव दंड देने से भी नहीं चूकते। आपको बता दें कि भगवान काल भैरव की पूजा रात्रि में करने का विधान है। इस दिन शाम को किसी मंदिर में जाएं और भगवान भैरव की प्रतिमा के सामने 4 मुख वाला दीपक प्रज्वलित करें। भोग में इस दिन भगवान काल भैरव को उड़द, पान, नारियल और इनके साथ फूल आदि अर्पित करें। सभी हिंदू मंदिरों में से भैरव मंदिर एकमात्र पूजा स्थल है जहां भक्त विभिन्न किस्मों की शराब देवता को चढ़ाते हैं, जिसे तीर्थयात्रियों के बीच एक पवित्र प्रसाद के रूप में भी वितरित किया जाता है। आइए जानते हैं भगवान भैरव के प्राचीन प्रसिद्ध मंदिरों के बारे में। बटुक भैरव मंदिर, दिल्ली। पांडवों द्वारा बनाए गए मंदिरों में से एक, जिनके विग्रह में भैरव बाबा का चेहरा और 2 बड़ी बड़ी आंखों के साथ बाबा का त्रिशूल दिखाई पड़ता है। पांडवों ने अपने किले की सुरक्षा हेतु भगवान श्री कृष्ण के कहने पर भैरव बाबा के इस मंदिर का निर्माण कराया था। किलकारी भैरव मंदिर। इस मंदिर में सभी मूर्तियों का निर्माण संगमरमर से किया गया है। यह मंदिर पांडव पुत्र भीम के सिद्धियां प्राप्त के बाद पांडवों द्वारा निर्माण कराया गया था। किलकारी भैरव को भगवान शिव का एक उग्र अवतार माना जाता है। दूधिया भैरव बाबा। इस मंदिर की खास बात यह है कि यहाँ भगवान भैरव को कच्चा दूध अर्पित किया जाता है, इसलिए इस मंदिर का नाम दूधिया भैरवनाथ रखा गया है, जो कि इंद्रप्रस्थ में स्थापित है। दिल्ली का काल भैरव मंदिर।
जगदीश नारायण द्वारा स्थापित किया गया यह मंदिर 25 फीट गहरे पातालवासी स्वर्ण दर्शन प्राचीन काल भैरव मंदिर है। इसके साथ ही यहाँ शनिदेव मंदिर भी मंदिर के मुख्य परिसर से जुड़ा हुआ है। काल भैरव मंदिर काशी। यह मंदिर काशी में विश्वनाथ मंदिर से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इन्हें काशी का कोतवाल कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि बाबा विश्वनाथ के दर्शन के बाद जो भक्त इनके दर्शन नहीं करता, उनकी पूजा सफल नहीं मानी जाती। काल भैरव मंदिर उज्जैन। काशी के बाद दूसरा प्रसिद्ध काल भैरव का मंदिर उज्जैन नगर के शिप्रा नदी के तट पर स्थित है। यहाँ ऐसी परंपरा है कि लोग भगवान काल भैरव को प्रसाद के रूप में केवल शराब चढ़ाते हैं। घोड़ाखाड़ बटुक भैरव मंदिर, नैनीताल। नैनीताल के समीप घोड़ाखाल का बटुक भैरव मंदिर है। यह गोलू देवता के नाम से भी प्रसिद्ध है। आज बस इतना ही। कल हम आपसे फिर मिलेंगे सप्ताह के 7 दिन पूजे जाने वाले देवी देवताओं की पूजा विधि के साथ। देखते रहिए इंडियन न्यूज़। नमस्कार।